हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में करेंगे नेवी एसएसआर के लिए जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल 50 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में है। सही करने का टारगेट आपको 40 प्लस का है। हो सकता है इसका टेलीग्राम पे कुछ भी करवा दूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा कुछ करवाने के लिए। बाकी आप लोग ज्वाइन कर लेना, लास्ट टाइम रिवीजन जरूर करेंगे टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स है ज्वाइन करो टेलीग्राम अपना। देखिए, जब भी कोई पेपर बनाया जाता है तो उसमें 3 टाइप से क्वेश्चन रहता है। लो लेवल का कुछ क्वेश्चन होता है, फिर मीडियम लेवल क्वेश्चन होता है और हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं ये लो टू मीडियम लेवल की हैं। मैंने 7 अंकित प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं, जीके के 7 साइंस के करवाए हैं। उसमें जो क्वेश्चंस रखे थे वो मीडियम टू हाई लेवल के थे। लेकिन उन सातों वीडियोस में आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ या आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। ऐसा व्यवहार आप लोगों ने किया। फिर जाके मैंने कुछ हल्के क्वेश्चंस करवाए, इजी टू मीडियम लेवल के कुछ वीडियोस डाली, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ऐसा आपने दिखाया कि बस यही हमको चाहिए। तो फिर मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ भाई? जो आपको चाहिए मैं वही आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए। 50 क्वेश्चन है। क्विज करवाने का टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके एसएसआर के लिए हम 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रेडी कर रहे हैं। पूरा कंटेंट नया रेडी कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरे इंडिया में सबसे अच्छे टेस्ट अपने होंगे। अभी जब आएगा तब आप देख लेना खुद ही। एक डेमो भी सबको फ्री में दूंगा, सभी लोग लगाना। डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, सबसे ऊपर ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी ऐप में आएगा 10 जून को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 50 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में से सारे मार्क में जरूर इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ आपके मात्रा लिखी है और एक तरफ उसके मात्रक लिखे हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी, ये मात्रक तो क्यूरी होता है लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता, नॉन एसआई मात्रक होता है। तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही अपन को पहचानना था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, सही लिखा हुआ। दाब या दबाव का मात्रक पास्कल होता है, ये भी सही लिखा है। बस यही वाला गलत था और यही आपको पहचानना था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, जितना क्वेश्चन आए सिर्फ उतना ही करिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताना है। द एसआई यूनिट ऑफ यंग इलास्टिक कॉन्फिशियंट इज, ऑप्शन है बताइए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताप की एसआई इकाई बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है नेवी एमआर में। केल्विन है एसआई यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लूसेंट के क्वेश्चन है, लूसेंट साइंस के। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? फोर्थ का राइट आंसर। देखिए, जूल, वाट, घंटा, न्यूटन, मीटर, ये तीनों आपके ऊर्जा का मात्रक है। लास्ट वाला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, तो इसको मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी? टिक करिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैंडेला इसका राइट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। एक तरफ भौतिक राशियां लिखी हुई हैं, एक तरफ इकाइयाँ लिखी हुई हैं। अब आपको इसको देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखिए, दूरी, दूरी का मात्रक इन चारों में कौन सा है? प्रकाश वर्ष है, तो ये सही होगा। ए का 3। अब आप इसमें टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो? ऑप्शन देखिए, ए का 3 किस में है? पहले में है, दूसरे में है। तीसरे में ए का 3 नहीं है तो ये डिस्क्वालीफाई, चौथे में भी नहीं, ये भी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसका जो इकाई है वो मोल होता है, तो मोल ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो बी का 1 देखिए किस में है? ए में है बी का 1 और बी में है बी का 2, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बी वाला भी यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ये 2 सही हो जाएगा। और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 1-2 ऑप्शन करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना। ए नंबर राइट आंसर होगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लिस्ट ए में भौतिक राशियां हैं और लिस्ट बी में आपकी इकाइयां हैं। अब देखिए, पहला ए का त्वरण, त्वरण का मात्रक आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ए का मात्रक, ए का जो मिलान होगा ये 4 से होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए टाइम बचाने के लिए, ये ए है, ऑप्शन नंबर
ए में आपका 4 नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई, इसमें भी नहीं, ये भी डिस्क्वालीफाई, इसमें भी ये नहीं है, ये भी डिस्क्वालीफाई। सिर्फ एक ही है डी नंबर जिसमें ऑप्शन ए में आपका, ये आपका ए में ऑप्शन डी में ये ए के सामने 4 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में ही नहीं। अब आगे आपको मिलान करने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये 3 से मिलेगा। कार का मात्रक जूल होता है, ये 1 से मिलेगा। और आवेग का मात्रक ये न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ये डी का 2 से मिला दो, तो यही ऑप्शन नंबर डी देखिए, यही राइट आंसर हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए 1-2 मिलाइए और उससे देखिए, ऑप्शन के थ्रू ऐसे बनाए जाते हैं कि टाइम आप बचा पाओ। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या फिर उसकी, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स, इसका त्वरण या फिर गतिज ऊर्जा क्या 2 गुनी या 4 गुनी हो जाएगी। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी को अगर आप दोगुना कर दोगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स न्यूटन्स, किस नियम से आती है न्यूटन के? न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है पहले नियम को? जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? when the moving bus suddenly applies brake, the passengers sitting in it fail in the forward direction, fall in the forward direction, by whom can this be explained? बताइए। तो ये भी न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये जड़त्व के कारण ही तो होता है, तो जड़त्व का नियम, या भी आपने पिछले में पढ़ा कि जड़त्व का नियम किसको कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को, तो जड़त्व के कारण ही ये घटना होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 12th नंबर देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क्स? बताइए राइट आंसर। न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है उस पे रॉकेट काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट वॉट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? बताओ। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व है, डेंसिटी है, वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14th नंबर देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। बताओ, वस्तु की मात्रा बदलने पे क्या अपवर्तित रहेगा? नीचे आपके पास ऑप्शन दिए, इसमें से देखिए जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अपवर्तित रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वॉट कॉजेज क्लाउड्स टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? बताइए। तो ये निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं बादल, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लो डेंसिटी के कारण। 16th देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि इंक कम्स आउट ऑफ द फाउंटेन पेन इन एन एरोप्लेन बिकॉज, ऑप्शन है आपके पास। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई पे बढ़ने पे जो वायुदाब होता है उसमें कमी आती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है, ए राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? वाई डू वी स्लिप ऑन स्वैम्पी रोड्स? बताइए। बहुत आसान है, घर्षण की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18th नंबर देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? व्हेन द मर्करी ऑफ द बैरोमीटर ड्रॉप सडनली, व्हाट डज इट इंडिकेट? बताइए। जब अचानक पारा बैरोमीटर का पारा गिर जाता है तो संकेत होता है आंधी का, तूफान का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चांसेस ऑफ
थंडरस्टॉर्म। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सन। किस कारण होता है, किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। द एनर्जी ऑफ द सन इज जनरेटेड। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा बस चेंज है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण या फिर सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 19 का क्या लगाया मैंने? नाभिकीय संलयन, ठीक है। 21 नंबर देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो चेंजेस। ऑप्शन देखिए, आसान है। यांत्रिक ऊर्जा को, जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसको विद्युत ऊर्जा में डायनेमो चेंज करता है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग वोल्टिक सेल। टिक करिए। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 नंबर देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? When we sit on a seat with a rubber mattress or lie on a mattress, its shape changes. Such a substance is found in. क्या पाया जाता है बताइए? इसमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। 24 का राइट आंसर बताइए। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखिए, खींचा हुआ जो धनुष है ये स्थिर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। अभी पीछे ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। जब के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, वी इसमें बता रहा है कि दोगुना हो रहा, तो के जो है गतिज ऊर्जा वो चौगुनी हो जाएगी, 4 गुनी। पीछे आप पढ़ चुके हो क्वेश्चन, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए, अब मैं यूट्यूब पे आपको इजी टू मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मीडियम टू हाई लेवल क्वेश्चन आपको खुद पढ़ने हैं। हमारी पेड पीडीएफ लीजिए। तो देखिए, ये है हमारी नैवी मार अंकित ई बुक। ये पीडीएफ है आपकी जीके, साइंस और मैथ की कंप्लीट। हैंड रिटन नोट्स हैं, परीक्षा उपयोगी फिल्टर्ड कंटेंट है। अब आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, इंडिया में बहुत सारी बुक्स हैं नेवी मार के लिए। अब उसमें डिटेल में बहुत दिया हुआ है, लेंदी बहुत दिया हुआ है, वो आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो उसको बाय बाय करिए और ये हमारी ई बुक डाउनलोड करिए। इसमें लिमिटेड कंटेंट है हर एक चैप्टर से, बस उतना ही आपको पढ़ना है। टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू भी समझाया है, हाईलाइट करके भी समझाया है, साथ में पूरा सिलेबस आपका चैप्टर वाइज करवाया है ए टू जेड। 5000 MCQs भी दूंगा इसी पीडीएफ में, और वो भी आपके के पूरे चैप्टर वाइज हैं। तो आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बचे हुए टाइम में सिर्फ आप इस बुक को टाइम दीजिए अपना पूरा, और सिर्फ इसी बुक को आप तैयार करिए या रटिए, कैसे भी करके आप इसमें जो कंटेंट हमने दिया वो तैयार करिए। 300 पेज का कंटेंट है हैंड रिटन, और बाकी आपका ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए, किसी चैप्टर से 50, किसी से 60, किसी से 70, किसी से 180, ऐसे चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो ये आप एक बार कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा, नेवी मार्क का एग्जाम आप निकाल लोगे। ये पूरी पीडीएफ आपकी कंप्लीट 210 रुपये की पीडीएफ है। हो सकता है आपको ये 210 रुपये ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जब ये आप ई बुक डाउनलोड करोगे, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके देखोगे तो ये 210 रुपये आपको बहुत कम लगेंगे हमारी मेहनत के सामने। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बाई करी है तो रिव्यू व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो ये एक रिव्यू मैंने यहाँ पे लगाया, और ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जो कि टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, आप जाके खुद ही देख सकते हो किसी भी टाइम। तो ये आप ई बुक बाई कर लीजिए और सिर्फ आप इसी ई बुक को तैयार करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ई बुक बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारी ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाइए, वहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन पे आपको ई बुक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, उस पर पेमेंट करके आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकाल के पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका है, ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9559
251198। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा गूगल पे फ़ोनपे का नंबर है। तो 210 रुपये आप डायरेक्टली इसी नंबर पे पेमेंट करिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, PDF आपको मिल जाएगा। कोशिश करिए कि पहले आप ऐप से डाउनलोड करिए, फिर जाके आप अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो व्हाट्सएप का यूज़ करिएगा। इसके अलावा जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा NAVMR का पूरा कंप्लीट बैच है, जिसमें आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। अभी जिस ई बुक की बात कर रहा हूँ वो भी दिया हुआ है, करंट अफेयर भी दिया हुआ है, 20 ऑनलाइन टेस्ट भी दिया हुआ है, 5000 क्वेश्चन भी है, पूरा एक कंप्लीट आपका ये बैच है। तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप पे आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आपके पास। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? द यूज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स इज एक्चुअली अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ? बहुत आसान है, बताइए। तो ये पास्कल का नियम है, ऑप्शन नंबर पास्कल्स लॉ, ए राइट आंसर होगा। 27 नंबर देखिए। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? वेन मिल्क इज churned vigorously, why does the cream separate from it? बताइए। राइट आंसर अपकेंद्री बल के कारण ये होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर फोर्स? ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर जेट काम करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर देखिए। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ सिंक्रोनस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? ऑप्शन आपके पास, बताइए। लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर देखिए। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? बाई वॉट कैन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बी सेपरेटेड? 30 का राइट आंसर बताओ। ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर देखें। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट? बताओ। तो इसको कौन सी अवस्था? पांचवी अवस्था, पंचम अवस्था लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो पदार्थ की जो पंचम अवस्था है उसको किस नाम से जानते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। क्वेश्चन है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज प्राइम? बताइए 32 का। ये डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? बताइए, टिक करिए। जॉन डाल्टन को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला था कि इजी टू मीडियम लेवल के हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, देख लो आप, बहुत कम है इजी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? बताइए। अब SSR वालों के लिए तो आसान लगेगा ही, MR वालों के लिए आसान नहीं होगा। बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी खोज के लिए? ये परमाणु नाभिक की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग टेस्ट प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ? बताओ।
परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर देखिए, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका या पन्नी से अल्फा कोणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन गोल्ड फॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति इंडिकेट करता है? बताओ। तो ये इंडिकेट करता है कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 नंबर देखिए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन आइटम? तो बताइए, एटम के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? नीचे लिखे हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। 39 नंबर देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। बताओ। सेम क्वेश्चन है, नाभिक में केवल पूछा गया है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 40 नंबर में कि वनस्पति शास्त्र का जनक हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रिस्टस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के, देखो 50 क्वेश्चन में से 10 बायोलॉजी के रखे हैं, तो एग्जाम में भी आपका जो साइंस है उसमें बायोलॉजी ये मान के चलो कि 20% ही आती है बस। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? वॉट इज स्टडीड इन माइकोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फंगस का अध्ययन करते हैं, फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 42 नंबर देखिए, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? हुज स्टडी इज ट्री कल्टीवेशन? 42 का राइट आंसर बताओ। वृक्ष संवर्धन, ये इसमें वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 देखिए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। बताओ। तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। 44 नंबर देखिए, खालिस्तान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच फंगी आर स्टडीड। बताओ। अभी तो पढ़े हो, माइकोलॉजी में ही फफूंद फंगी का अध्ययन करते हैं, सी नंबर राइट आंसर होगा। 45 देखिए, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? विच बॉटनिस्ट प्रेजेंटेड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो ये किया था स्वीडिश ने, स्वीडिश विज्ञानी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जस्ट देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियम? जीवाणु की खोज लिवेनहॉक ने करी, डी नंबर। 47 नंबर देखिए, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। डज नॉट अकर इन बैक्टीरियल सेल, क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं होता है जीवाणुविक कोशिकाओं में, तो ऑप्शन नंबर डी स्पिंडल। 48 नंबर देखिए, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। द फोटोसिंथेटिक अपरेटस फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। 48 का राइट आंसर। इसको देखिए वर्डकी लवक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 48 नंबर देखिए। 49 नंबर, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? विच इज़ द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ पैडी इन सॉइल? तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ एनाबीना, यही राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल? बताओ। 32 होती है, डी नंबर राइट आंसर होगा। एन कोष में स्मॉल एन बराबर 4 होता है,
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 × 4 = 16, 16 दूना 32। तो ये थे आज की इस वीडियो के 50 क्वेश्चन जो कि हमने कम समय में किया और सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्विज के तरीके सॉल्व किया। यहाँ पे टोटली आपको जानने को मिलता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो और कितनी जल्दी आपका दिमाग फंक्शन करके उसका आंसर दे रहा है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट करके बताइए। 50 में से सभी लोग कमेंट करिए, कोई भी आलस नहीं करेगा। 50 में आपका स्कोर क्या रहा। और अगर देखिए पिछले 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर हमारे पास अपने चैनल पे 10 से 12 हज़ार सब्सक्राइबर्स नए आए हुए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू हो रहा होगा कि यार 210 रुपये में क्या ही वेस्ट ना हो जाए PDF। तो ऐसा नहीं होगा, 210 रुपये पे करिए, मत पे करिए। आप ऐप पे जाइए, डेमो दे रखा है मैंने 7 से 8 पेज का, आप डेमो देखिए, आप कंटेंट पूरा देखिए, इसके बाद पे करके आप PDF डाउनलोड करिए, सिर्फ उसी PDF को तैयार करिए, रख दीजिए आपके पास। जो भी बुक्स वगैरह है ना, वो आपका पढ़ने का समय गया, अभी 20-25 दिन है, तो जो मैं आपको दे रहा हूँ कम से कम वो पढ़ लीजिए। नंबर आपको दे दिया है, आप नंबर के थ्रू भी PDF बाई कर सकते हो। बाकी बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन कर लो, उसमें पूरा कंटेंट है। बाय।